Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Talada. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर whether they were delivered by me or Sir Wajid, you would have watched them very carefully. आप उनको यकीनन अच्छे तरीके से उनको देख चुके होंगे और आपने लाजमन उनको अपनी नोट्स बुक्स के ऊपर नोट करने की कोशिश की होगी। डियर स्टूडेंट, हम स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर गए हैं। पहला हमारा जो स्टेप था उसके अंदर हमने नाउन को पढ़ा, फिर हमने नाउन की टाइप्स को पढ़ा, उसके एग्जाम्पल के साथ हमने उसको समझने की कोशिश की। एंड आफ्टर दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट वर्ब इन माई प्रीवियस लेक्चर विच वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत ही अहम था कि मैं वर्ब के ऊपर बात कर रहा था कि वर्ब क्या होता है, वर्ब किस किस चीज़ को ज़ाहिर कर सकता है, या वर्ब का काम क्या है, या व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वर्ब। सो राइट नाउ in this lecture we are going to discuss about the types of verb and I have selected two types of verb in this lecture for you। आज मैंने दो उसकी टाइप सेलेक्ट की हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए समझना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। बट आपने याद रखना है, आपने चीज़ों को स्मूथली और सुकून के साथ देखना है, इसको अपने माइंड के ऊपर बोझ नहीं बनाना, बस इसको समझने की कोशिश करनी है। आप जितना इसको अच्छे तरीके से समझोगे यू वुड बी एबल परफॉर्म वेल एंड वेल। आप इस काबिल होगे कि डे बाय डे यू विल ग्रूम, आप पहले से बेहतर होते चले जाओगे। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं करते, बिकॉज द फोकस इज़ मेन थिंग टू गेट to achieve any type of goal regarding your study or something else, किसी और चीज़ से मुतलिक। when you are not focusing on your task you cannot get something extraordinary regarding this task. So dear student, first of all you would have to mend your mind, you would have to make your mind, then it will be beneficial for you, otherwise you cannot achieve your goal smoothly and correctly। ट्रांजिटिव वर्ब, दिखने में नाम थोड़ा मुश्किल है, और दूसरा इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अब ये और ये इसका उल्ट होगा, इन्वर्स होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए, जब आप जुमला देखते हैं तो एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के अंदर। बट डियर स्टूडेंट, सम टाइम ये होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता तो भी जुमला बन जाता है, यानी देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट। आई हैव सीन, यू हैव आल्सो सीन मैनी टाइम दैट देयर आर मैनी सेंटेंसेस विच कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश एंड वी हैव सीन दैट देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, कोई उसमें अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी स्टिल द सेंटेंस इज़ गिविंग इट्स सेंस, समझ आ रहा है। हमारा मकसद क्या होता है, सेंटेंस की तारीफ़ क्या थी, मैंने आपको बताई थी, जो समझ आ जाए। जो चीज़ समझ आ गई है देन देयर इज़ नो इशू। अब यहाँ पे जुमला समझ आ जाएगा लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट जुमला समझ लेंगे, और कहीं पे आपको ऑब्जेक्ट की क्या है ज़रूरत पड़ेगी। अब दोनों में आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ कि कहीं पे ऑब्जेक्ट के बिना जुमला समझ आ जाएगा और कहीं पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द आइडिया इज़ बीइंग प्रेजेंटेड ऑन यू। आपके सामने कौन सा आइडिया जो है वो ख्याल पेश किया जा रहा है, जब तक आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब आपके पास ऑब्जेक्ट के बिना जुमला ना समझ आ सके तो वो होता है ट्रांजिटिव, और जब ऑब्जेक्ट के बिना जुमला समझ आ सके तो वो क्या होता है, इनट्रांजिटिव। यानी यहाँ पे वर्ब ऑब्जेक्ट का मोहताज है। इट डिपेंड्स, बहुत आसान तारीफ है, इट डिपेंड्स अपॉन या ऑन, यहाँ पे आप अपॉन भी लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स, वहाँ पे भी चेंज कर, इट डिपेंड्स अपॉन, ये मुनस्सिर है, यानी ये बिलीव कर रहा है, ये सहारा ले रहा है, ये निसार कर रहा है। डिपेंड्स का मतलब होता है इन्हिसार करना। सिंगुलर था तो हमने इट लगा दिया, हमने एस का इजाफा कर दिया क्योंकि इट सिंगुलर था। इट डिपेंड्स ऑन या अपॉन एन ऑब्जेक्ट, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे इन्हिसार कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। इट मीन्स दैट व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट we are unable to understand the sense of the sentence, हमें सेंस समझ नहीं आएगा कि सेंटेंस है क्या। यानी ऐसा वर्ब जो कि मोहताज हो ऑब्जेक्ट का, वो क्या कहलाता है, वो डियर स्टूडेंट ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ।
अब यहाँ पे लेते हैं ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ चुके हैं। ही राइट्स अ लेटर। अगर डियर स्टूडेंट होता ही राइट्स तो आगे आपको ये नहीं समझ आ रहा वो क्या लिख रहा है, वो किस चीज़ को लिखने जा रहा है। वो लेटर लिख रहा है, वो बुक लिख रहा है, वो कोई नोटबुक लिख रहा है, या वो कोई और नोट्स बना रहा है। यू वर अनएबल टू अंडरस्टैंड इफ़ वी एलिमिनेट ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को ख़त्म कर देते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ नहीं आएगी। तो अब ये जो लेटर है ये क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंडिंग है किसके ऊपर, ये लेटर पे डिपेंडिंग हो रहा है, यानी डिपेंड कर रहा है। सो आपका जो राइट है ये कौन सा हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्यों, यहाँ पे इसने डिपेंड किया है किसके ऊपर, लेटर पे। अब यहाँ पे इट डज़ नॉट, जस्ट आपने डज़ लगाना और एस सी एस का इजाफा ख़त्म कर देना। देखिए यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट you would be able to understand the sentence. It means that you can understand कि उसके अंदर क्या हो रहा है, आप समझ सकते हैं। आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट you will be able to understand what is the concept, what is the idea, what is the sense of a sentence. You must be able, आपको ज़रूर उसकी समझ आ जाएगी। अब मैं एक जुमला लिखता हूँ, he is रनिंग, वो दौड़ रहा है। तो बात क्लियर हो गई, बिना ऑब्जेक्ट के भी आपको सेंस क्या हो गया। तो आपका जो रनिंग है ना, अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर आप गौर करें यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बट हेयर देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब, और जुमला भी समझ आ रहा है, ही इज़ रनिंग। तो यहाँ पे रनिंग क्या हो गया आपका, ये इंट्रांजिटिव। तो ये दोनों आपने समझ लिए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बना कि जब आपको जुमला बिना ऑब्जेक्ट के समझना है तो उस लाइन के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होने वाला या क्लास के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब है वो है ट्रांजिटिव। और जब जुमला समझ आ जाए बिना ऑब्जेक्ट के तो वहाँ पे इस्तेमाल होने वाला वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव। इसके एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसकी एग्जांपल और लेके आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब मैं इसको अरेज करता हूँ और उसके बाद इसकी मज़ीद एग्जांपल लेता हूँ। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं ताकि इसकी मज़ीद हमें क्लियरेंस हो जाए, इसके बारे में क्लैरिटी हो, एंड यू नॉट हैव टू प्रोवोल, आपको परेशानी का सामना ना हो। नेक्स्ट, he watched a मैच, उसने एक मैच देखा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट। देखिए अगर होता ही वॉच्ड तो यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, आपको नहीं पता था उसने क्या देखा है, बस उसने देखा है। यहाँ पे वॉच मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जो ये मैं आपको एक लेक्चर के अंदर क्लियर कर दूंगा कहाँ पे वॉच है, कहाँ पे सी और कहाँ पे लुक है। ही वॉच्ड, उसने देखा। अब ये नहीं पता किसको देखा, क्या देखा, जब तक आगे इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं आया। यानी यहाँ पे ये जो वॉच्ड है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। बिकॉज हेयर जो वर्ब है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट पे। नेक्स्ट, आई सोल्ड अ कार,
मैंने एक गाड़ी बेची। यहाँ पे अगर होता आई सोल्ड, सेल्ड की सेकंड फॉर्म, आई सोल्ड, मैंने बेची। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है, अगर यहाँ तक ये जुमला हो, ये ऐसा ना हो, तो आपको पता ही नहीं है किस चीज़ को बेचा गया है। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है आपका सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये भी आपका क्या हो गया, सॉरी प्लीज स्टूडेंट, ये आपका कौन सा बन गया, आपका ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। शी वॉक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मुस्बत का फिक्रा है। शी सब्जेक्ट, वॉक चलना, इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब। अब देखिए सेंस क्लियर हो रहा है, लोग वॉक करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आगे आपका ऑब्जेक्ट आए। विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस पिक्चर और दिस सीन। उस मंज़र में क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है। तो हेयर नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इट मीन ये आपका जो वाक है ये बिना ऑब्जेक्ट के जुमले को समझा रहा है। तो ये कौन सा फिर वर्ब हो गया, तो इंट्रांजिटिव, यानी बिना ऑब्जेक्ट के जुमला समझ आ रहा है, तो देयर इज़ नो इशू। आई एम वर्किंग। अब यहाँ पे गौर करें, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब। तो बात समझ आ रही, मैं काम कर रहा हूँ। जब आप किसी को कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, तो उसको जुमला पूरा समझ आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपको डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी जुमला ऑब्जेक्ट के बिना समझ आ गया। तो मतलब इसके अंदर जो हमारा वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो डियर स्टूडेंट क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो बात हमारी क्लियर हो चुकी एग्जाम्पल की मदद से कि जब आपका जुमला विदाउट ऑब्जेक्ट समझ आ जाए तो वो है इंट्रांजिटिव वर्ब, और जब बिना ऑब्जेक्ट के जुमला समझ ना आए, आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी करैक्टर के हवाले से, तो आज एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एहसास। ज़िंदगी एहसास का नाम है। रिश्ते दूर हों अगर एहसास हो तो करीब लगते हैं, लोग दूर हों एहसास हो तो करीब लगते हैं। कुछ लोग पास भी रहते हैं, बहुत करीब भी होते हैं, अगर उनमें एहसास नहीं है तो वो बहुत दूर लगते हैं। रिश्तों की कुर्बत या रिश्तों की दूरी फासलों से नहीं होती, डियर स्टूडेंट याद रखना है। रिश्तों की कुर्बत या दूरी एहसास से होती है। पास रहने वाला, साथ मिल के चलने वाला रिश्ता भी पराया लगता है अगर एहसास नहीं है। हज़ारों मील दूर रहने वाला रिश्ता भी अपना लगता है अगर एहसास हो। तो अपने अंदर एहसास पैदा करें, और एहसास का सबसे ज़्यादा हकदार वो होता है जिसका आप पे एहसान होता है। तो आप पे सबसे ज़्यादा, हम पे सबसे ज़्यादा एहसान अपने वालिदैन का है। कुरान भी इस बात की तस्दीक करता है कि हमारे जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ताला की ज़ात के बाद हमारे वालिदैन का है। तो जिसका सबसे ज़्यादा एहसास करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा एहसास का मुस्तहिक है, वो आपके इर्द गिर्द रहने वाले आपके वालिदैन हैं। उनका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।